डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर और इस वीडियो में मैं आपको डू डस और डीड के बारे में बताने के लिए यह जा रहा हूं कि कहां डू डस डीड अर्थहीन होते हैं और कहां डू डस डीड अर्थपूर्ण हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी वाक्य में कहीं भी डू डस डीड लगा हुआ देखें तो उस पर थोड़ा विचार करना पड़ता है, क्योंकि डू डस डीड एक ऐसे शब्द है जो अपने साथ कई सेंस कई अर्थों को लेकर के चलते हैं। यद्यपि डू डस डीड के कई सेंस हैं, कई प्रयोग हैं, कई कार्य हैं। इनका प्रयोग व्याकरण में कई तरह से किया जाता है, अर्थपूर्ण तरीके से, अर्थहीन तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से, सेंटेंस को चेंज करने के लिए, जोरदार कथन बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फुल वर्ब के रूप में, संकेत के रूप में, ये बहुत सारे फंक्शन हैं इसके। तो इस छोटे से चैप्टर में अभी इतना संभव नहीं है जो डू डस डीड की संपूर्ण जानकारी दी जा सके। मैं बारी बारी से सबों को दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में थोड़ा यह देखें कि कहाँ डू डस डीड अर्थहीन होता है और कहाँ अर्थपूर्ण हो जाता है। तो लिखा हुआ है कि डू डस डीड कब अर्थपूर्ण और कब अर्थहीन हो जाता है। तो उत्तर दिया गया है, जब डू डस डीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करे तो यह अर्थहीन हो जाएगा, और जब फुल वर्ब के रूप में कार्य करे तो यह अर्थपूर्ण हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, डू डस डीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये अर्थ कटा हुआ है, अर्थात अर्थहीन है। और फुल वर्ब के रूप में जब ये अर्थ देगा तो डू अर्थ देगा करता हूँ, करती हूँ, करते हैं। डस अर्थ देगा करता है, करती है का। और फिर डीड अर्थ देता है किया, क्या था, करता था। तो यदि किसी वाक्य में डू डस डीड लगे हुए हों तो फिर कैसे पहचानेंगे कि यह हेल्पिंग वर्ब है हुआ या फुल वर्ब हुआ। तो इसका सीधा सीधा पहचान यह है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने बताया है कि जब किसी वाक्य में एक वर्ब आ रहे हों तो एक वर्ब आने पर वह फुल वर्ब हो जाता है, और यदि दो वर्ब आ रहे हों तो पहला हेल्पिंग होता है और दूसरा फुल वर्ब हो जाता है। वो किस तरह से, आप इसे देखें। जैसे लुक एट द एग्जाम्पल, इन उदाहरणों को आप देखिए। लिखा हुआ है आई डू नॉट गो होम। अब इस वाक्य में दो वर्ब आए हैं, डू और गो। तो डू पहले नंबर पे है और गो दूसरे नंबर पे है, दो वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो इसलिए यहाँ यह अर्थ नहीं देगा, अर्थ सिर्फ देगा, गो अर्थ देगा। डू का प्रयोग तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस को नेगेटिव चेंज करने के लिए डू को लाया गया है। और डू, आप इन अर्थों को पहले देखिए। मैं घर नहीं जाता हूँ। अब आप इसका अर्थ लगाइए। मैं के लिए आई हो गया, घर के लिए होम, नहीं के लिए नॉट, और जाता हूँ के लिए गो। और इस तरह से डू का कोई अर्थ नहीं लगा। तो आई डू नॉट गो होम में डू अर्थहीन है, परंतु आई डू माई वर्क, यहाँ डू अर्थपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह फुल वर्ब के रूप में है, क्योंकि वाक्य में एक ही वर्ब आया है, डू। तो जब एक ही वर्ब आ रहे हों तो फुल वर्ब होगा, तो यहाँ पर यह करना अर्थात करता हूँ का अर्थ देगा। तो आई डू माई वर्क में डू बराबर करता हूँ, और आई डू नॉट गो होम में डू बराबर कुछ नहीं। तो आप यह भी जानते हैं कि जब कोई वर्ब फुल वर्ब हो जाता है तो उस वर्ब के 5 फॉर्म हो जाते हैं। यह डू इस सेंस में कार्य करेगा। V1, 2, 3, 4 और 5, जैसे डू मीन्स करना, डू, डीड, डन, डूइंग और डस। तो इस डू का 5 फॉर्म बनेगा
और इस डू का कोई पास्ट फॉर्म नहीं बनेगा। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ भी डज आया है, ही डज नॉट गो होम, और यहाँ भी डज आया है, ही डज हिज वर्क। परंतु यहाँ जो डज है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, क्योंकि ये पहला वर्ब है और ये दूसरा। तो दो वर्ब के साथ डज है तो पहले स्थान पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर यह अपना अर्थ नहीं देगा। ही डज नॉट गो होम बराबर वह घर नहीं जाता है। डज अर्थ तो नहीं देता है, लेकिन अपने टेंस के सेंस को सपोर्ट कर देता है, फुल वर्ब को। अब ये जैसे डज आया है तो डज भी 5 हुआ, तो भी 5 का जो फॉर्म है ES वो गो को प्रदान करेगा, तो यह गो गोज में चेंज हो जाएगा। लिखा तो नहीं जाएगा, एक सेंस में आता है। तो इस तरह से वह का अंग्रेजी हुआ ही, घर का होम, नहीं का नॉट, और जाता है का गोज। तो इस तरह से ही डज नॉट गो होम बराबर वह घर नहीं जाता है। ध्यान रखें, डू डज अर्थ नहीं दिया, लेकिन अपने सेंस वो जो टेंस का एक रूप है उसको वो सपोर्ट कर देता है फुल वर्ब को। तो यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और यह अर्थहीन है। परंतु यहाँ ही डज हिज वर्क, यहाँ डज एक ही वर्ब है, फुल वर्ब है, इसलिए अर्थ देगा। वर्ब 5 है, ता है, ती है, तो ही डज वह करता है, हिज वर्क अपना कार्य, वह अपना कार्य करता है। अब आप डू से संबंधित एक उदाहरण को देखें। यहाँ भी डू है, इस वाक्य में भी और इस वाक्य में भी डू है। तो जैसे डू आई नॉट प्ले, डू आई नॉट डू माई वर्क। तो इस वाक्य में सबसे पहले आप यह देखें किसी भी वाक्य में डू किस रूप में आए हैं। तो यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, क्योंकि प्ले एक दूसरा वर्ब है, तो यह फुल है, फुल वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ यह अर्थ नहीं दे रहा है क्या मैं खेलता हूँ, सेंस इसका बनता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाने से क्या का। तो डू यहाँ एक सेंस का प्रतीक है, डू यहाँ एक टेंस को सपोर्ट कर रहा है और अपना जो है भी 5 रूप इसे प्रदान कर रहा है। तो कुछ इन्हीं विशेष सेंसों में डू डज डीड आते हैं। तो मैं कह रहा था डू आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ। और डू आई नॉट डू माई वर्क, इस वाक्य में आप देख सकते हैं 2 बार डू आया है। तो यह डू 2 बार आए तो पहला हेल्पिंग होगा और दूसरा फुल वर्ब होगा। तो हेल्पिंग तो अर्थ नहीं दिया और डू अर्थ देगा करता हूँ। तो इस तरह से डू आई नॉट डू माई वर्क, क्या मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि डू डज और डीड के बारे में आपने अध्ययन किया, आपने जाना